हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और विश्व इतिहास के कुछ विषय में हमारा चैप्टर चल रहा था और हम आज पढ़ेंगे इसमें उपसंहार। ठीक है, हमने यहाँ तक पिछली वीडियो में यहाँ तक करीब कंप्लीट कर लिया था। शिकारी संग्राहक समाज वर्तमान से अतीत की ओर, ये वाला हमने यहाँ तक टॉपिक पढ़ लिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा उपसंहार। और आशा करती हूँ वीडियो जरूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। 11th क्लास की ये एनसीईआरटी पुस्तक है और यहाँ से शुरू करेंगे उपसंहार आज। ठीक है, देखिए लाखों साल पहले तक मानव जंगली जानवरों का शिकार करके और जंगली पेड़ पौधों को इकट्ठा करके अपना भरण पोषण करते रहे थे। हमने पिछली वीडियो में 3 वीडियो हमने अब तक पढ़ी हैं और हमने उसमें ये सब बातें की थी। ठीक है, कैसे कैसे मानव का विकास हुआ और कैसे कैसे उन्होंने जीवन यापन करना शुरू किया था। फिर क्या हुआ, 10,000 से 4,500 वर्ष पहले तक दुनिया के भिन्न भिन्न भागों में रहने वाले लोगों ने जंगली पौधों को अपने उपयोग के लिए उगाना शुरू किया और जानवरों को पालतू बनाना भी सीखा। ठीक है, धीरे धीरे उनके अंदर विकास हुआ, उनका मानसिक विकास होता चला गया और उन्होंने अपने लिए जो उपयोगी पौधे थे उनको क्या किया, उन्होंने उनको उगाना शुरू किया। कुछ जानवर जो उन्हें लगा कि हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होंगे उनको क्या किया, उन्होंने पालतू बनाना सीख लिया। ठीक है, और कहा जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की हम जब पढ़ते हैं तो उसमें ये बात है कि सबसे पहले इंसानों ने कुत्ते को पालतू बनाया था। ठीक है, तो खेत पस उसके फलस्वरूप धीरे धीरे उन्होंने पहले तो कंदमूल खाकर अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, फल फ्रूट खाकर अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या किया उन्होंने, उन्होंने औजार बनाने शुरू किए और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे अपने लिए शिकार करना शुरू किया। फिर उसको भूनकर भी खाने लगे, पकाकर भी उन्होंने फिर धीरे धीरे कोशिश की कि हम इसको कैसे आगे आगे, जैसे जैसे उनका मानसिक विकास होता गया वैसे वैसे करा। और उन्होंने फिर अपने उपयोगों के लिए क्या करा, उन्होंने खेती का भी विकास शुरू किया और खेती करने की भी उन्होंने शुरुआत की। तो इसमें हम देखें, खेती और पशुचारण, पशुओं को चराने लगे, पालने लगे, फिर उनको चराने लगे। और पशुचारण कार्य उनकी जीवन पद्धति का क्या हुआ, धीरे धीरे अंग बन गया। इधर उधर बिखरे हुए खाद्य पदार्थों को बटोर कर खाने की बजाय उन्हें खेती के जरिए स्वयं उपजा कर प्राप्त करना मानव इतिहास की एक युगांतकारी घटना है। मगर उस समय यह परिवर्तन क्यों आया, ठीक है, इस बारे में हम बात करेंगे। देखिए पहले तो इधर उधर जो चीजें बिखरी होती थी उसे क्या करते थे, इकट्ठा करते थे, फिर उसको खाते थे। उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट होता था। उन्हें धीरे धीरे लगा, उनका मानसिक जब विकास हो तो उन्हें लगा क्यों ना हम ये सब चीजें एक ही जगह खेती करके और एक ही जगह उगा कर उपलब्ध करके हम खाएं। इधर उधर हम भागते फिर रहे हैं, इससे अच्छा हम एक ही जगह इन सब चीजों को उगाना उन्होंने क्या किया, शुरू करिए। और खेती, जंगलों को सफाई करना शुरू किया और खेती करना उन्होंने शुरू किया। मगर यह परिवर्तन कैसे और क्यों आया, ठीक है। लगभग 13,000 साल पहले अंतिम हिमयुग का अंत हो गया। उसके साथ ही अपेक्षाकृत अधिक गर्म और नम मौसम की क्या हुई, शुरुआत हो गई। इसके फलस्वरूप जंगली जौ और गेहूं जैसे अनाज के पौधे उगाने के लिए परिस्थितियां क्या हो गई, अनुकूल हो गई। पहले जौ की खेती हुई थी। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि सबसे पहले खेती अनाज में पूछा जाता है किसकी हुई, तो जौ की शुरुआत हुई है। कपास हुआ है। साथ ही जैसे जैसे खुले जंगलों और घास के मैदानों का विस्तार होता गया वैसे वैसे जंगली भेड़ों, बकरियों, मवेशियों, सुअरों और गधों जैसे जानवरों की संख्या में क्या हुआ, धीरे धीरे वृद्धि होती गई। इससे यह इंगित होता है, यानी यह प्रतीत होता है कि मानव समाज धीरे धीरे ऐसे इलाकों को अधिक पसंद करने लगे जहां इन जंगली घास फूस जानवरों की बहुतायत थी। ठीक है, तो ऐसे जो एरिया थे, ऐसी जगहें थी जो उनको क्या करने लगे, वो बहुत उन्हें पसंद करने लगे। ठीक है, अधिक पसंद करने लगे, क्योंकि जहां पे जंगली घास फूस हो और जानवर अधिक मात्रा में हो, इससे क्या हुआ कि जानवरों को घास फूस खाने के लिए भी मिल जाएगा और जानवरों की अधिकता भी होगी। इसके अलावा अब पहले से काफी बड़े जनसमुदाय ऐसे इलाकों में वर्ष के अधिकांश भाग में लगभग अस्थायी रूप से रहने लगे। पहले क्या था, अस्थायी था उनका, कभी यहाँ कभी वहां घूमते रहते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वो उन्हें लगा कि जब पशुओं को हम पाल रहे हैं और हमें पशुओं को चराने के लिए व्यवस्था रखनी है, हमें थोड़ी खेती करनी है, हमें अनाज उगाने हैं, तो वहां पे रहना पड़ा, क्योंकि अनाज उगाने का प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद उसको हम जब तक कटाई नहीं कर लेंगे हम कहीं जा नहीं सकते और इसमें काफी वक्त लगता है। तो इन सब चीजों को उन्होंने सोचा समझा और धीरे धीरे क्या हुआ कि वह इन सब चीजों को सोचते समझते हुए वो क्या करने लगे, वो अस्थायी रूप से रहने की अपना शुरुआत करने लगे। चूंकि कुछ कुछ इलाके जो थे उनको अपेक्षाकृत अधिक पसंद किया जाता था,
इसलिए यहाँ वो भोजन की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए दबाव बढ़ने लगा। कुछ इलाके थे जहाँ पे क्या हुआ था तो अधिक अच्छे थे और उन्हें अधिक लोग पसंद करते थे, वहां पे संसाधन प्राकृतिक अधिक होंगे, इस कारण उसे पसंद करते होंगे, रहन सहन अच्छा होगा, मौसम अच्छा होगा। संभवतः इसी कारण से कुछ खास किस्म पौधों को उगाने और जानवरों को पालने की प्रक्रिया शुरू हुई। इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि जलवायु परिवर्तन जनसंख्या का दबाव कुछ खास किस्म के पौधों जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गया, चावल हो गया, मोठ और बाजरा हो गया, और जानवर जैसे क्या है, भेड़ हैं, बकरी हैं, मवेशी हैं, गधा हैं और सुअर आदि की जानकारी। उस पर मनुष्य की निर्भरता जैसे अनेक कारकों ने मिलकर, अनेक कारण थे ऐसा परिवर्तन लाने में क्या हुआ, अनेक भूमिका निभाई थी। परिवर्तन इन सब वजहों से आए। ठीक है, परिवर्तन आने के ये सभी कारण थे। एक ऐसा क्षेत्र यानी एक एरिया ऐसा जहां आज से लगभग 10,000 साल पहले खेती और पशुचारण प्रारंभ हुआ। यह फर्टाइल क्रिसेंट यानी उर्वर अर्धचंद्राकार, ठीक है, अर्धचंद्राकार क्षेत्र मध्य सागर के तट से ईरान में जाग्रोस पर्वतमाला तक फैला हुआ था। खेती की प्रथा चालू हो जाने से लोगों ने एक स्थान पर पहले से ज्यादा लंबे समय तक अरसे तक टिकना शुरू किया। जब खेती की व्यवस्था शुरू हो गई तो उन्हें क्या हुआ, उन्हें रुकना पड़ा अपने फसलों को काटने के लिए। ठीक है, तो वो क्या हुआ कि ज्यादा टाइम तक एक जगह वह रुकने लगे। इस प्रकार गारे, कच्ची ईंटों और पत्थरों से भी अस्थायी घर बनाने जाने। जब वो एक जगह टिकने लगे, पहले तो उन्हें घर की आवश्यकता नहीं होती थी क्योंकि आज कभी यहाँ रह रहे हैं, कभी का कहीं रह रहे हैं, तो उन्होंने अपने लिए घर बनाना जरूरी नहीं समझ। लेकिन उन्हें धीरे धीरे महसूस होने लगा, जैसे उन्हें खेती करने की या और इन सब चीजों की व्यवस्था महसूस होने लगी थी धीरे धीरे, उसी तरीके से उन्हें घर की आवश्यकता महसूस हो गई। उन्हें लगा कि अगर हमें जगह रह रहे हैं तो हमें घरों की भी आवश्यकता, हमें रहने के लिए भी उचित जगह होनी चाहिए, सुरक्षित भी होनी चाहिए। तो ईंटों और पत्थरों से अस्थायी क्या करने लगे, वो घर बनाना शुरू कर दिया। पुरातत्वविदों को ज्ञात प्राचीनतम गांवों में से जो कुछ हैं, ठीक है, खेती और पशुचारण से कई अन्य परिवर्तन प्रारंभ हुए, जैसे मिट्टी के ऐसे बर्तन बनाना जिसमें अनाज तथा अन्य उपजों को रखा जा सके। ठीक है, आपने देखा भी होगा, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा बचपन में कि मिट्टी के बर्तन में गांव में अनाज रखा जाता था, गुड़ रखा जाता था, चावल रखा जाता था, गेहूं रखा जा, आटा तक की के लिए ये बर्तन होते थे मिट्टी के ही। और गगरी टाइप की, हड़िया टाइप की, उन सब में ये सब चीजें रखी जाती थी, दाल वगैरह हर चीज। तो उन्होंने क्या किया कि इसमें अनाज और उपजों को उनको रखा जा सके, मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे। इसके अलावा पत्थर के नए किस्म के औजारों का धीरे धीरे इस्तेमाल होने लगा। जैसे जैसे देखिए आवश्यकता महसूस हो, वैसे वैसे इंसान का दिमाग धीरे धीरे विकसित होने लगा, और जब विकास के धीरे धीरे होने लगा तो वैसे वैसे आवश्यकता भी उनकी बढ़ती गई, और उसी हिसाब से वो नई नई चीजों का आविष्कार होता गया, और आज भी ये चीजें लगातार चल रही हैं। हल जैसे अन्य उपकरण खेती के काम में आने लगे। फिर उन्होंने पहले तो खेती को खोद कर इस तरीके से किसी तरीके से फावड़े कुदाल बना के वो खेती करते थे। लेकिन उन्हें धीरे धीरे लगा कि इससे टाइम ज्यादा लगता है। धीरे धीरे उन्होंने ऐसी व्यवस्था का विकास किया जिसमें हल में बैल बांध कर और हल चलाने लगे। धीरे धीरे लोग तांबा और रागा जैसी वस्तुओं से परिचित हो गए। मिट्टी के बर्तन बनाने और परिवहन के लिए पहिए का विकास भी होने लगा और इस्तेमाल करने लगे पहिए का भी। ठीक है, मिट्टी के बर्तन बनाने और पहिए का आविष्कार लगभग 5,000 साल पहले। इसमें से भी अधिक संख्या में लोगों के समूह एक साथ शहरों में रहने लगे। ऐसा क्यों? धीरे धीरे अधिक से अधिक लोग क्या हुआ कि एक साथ समूह में शहरों में रहने लगे। और शहरों तथा अन्य बस्तियों में क्या अंतर है, ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए अध्याय 2 जो है हमें फिर चैप्टर 2 पढ़ना है, काल रेखा। ठीक है, पहला चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट चैप्टर में हम ये सब चीजें पढ़ेंगे, और इस चैप्टर में हम देखते हैं सब। तो देखिए काल रेखा देख लेते हैं। काल रेखा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। 360 से 240 लाख वर्ष पूर्व नर बानर प्राइमेट बंदर एशिया और अफ्रीका में। 240 लाख वर्ष पूर्व आदि परिवार होमिनाइड गिब्बन एशियाई ओरागाउन और अफ्रीकी बानर गोरिल्ला चिंपैंजी और बोनोबो पिग्मी चिंपैंजी। 64 लाख वर्ष पूर्व इनका विकास हुआ। होमिनाइड और होमिनिड की शाखाओं में विभाजन हुआ। 56 लाख वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलोपिथिकस। 26-25
पत्थर के सबसे पहले औजार। ठीक है, कब बने पत्थर के सबसे पहले औजार? 26 से 25 लाख साल पहले। ठीक है। 25-20 अफ्रीका का ठंडा शुष्क होना, परिणाम स्वरूप जंगलों में कमी और घास के मैदानों में धीरे धीरे वृद्धि हुई। 25 से 20 लाख वर्ष पूर्व होमो, और 22 लाख वर्ष पूर्व होमो हैबिलिस, 18 लाख वर्ष पूर्व होमो इरेक्टस, 13 लाख वर्ष पूर्व ऑस्ट्रोलोपिथिकस का विलुप्त होना। ऑस्ट्रोलोपिथेकस जो थे, जो हम यहाँ पे बात करते 56 लाख वर्ष पूर्व, ये क्या हुए, यहाँ पर आते आते ये 13 लाख साल पहले आते थे, विलुप्त हो गए। 8 लाख वर्ष पूर्व आद सेपियंस होमो हाइडबलबर्गिसिस। 1.9 1.6 लाख वर्ष पूर्व क्या हुआ, होमो सेपियंस सेपियंस आधुनिक मानव का विकास हुआ। ठीक है, जो आधुनिक मानव है। और 2 लाख वर्ष पूर्व काल रेखा। दफनाने की प्रथा का सबसे पहला साक्ष्य, होमो इरेक्टस का लोप, स्वरतंत्र का विकास, नर्मदा घाटी भारत में आदो होमो सेपियंस की खोपड़ी, आधुनिक मानव का प्रादुर्भाव, नेanderथल का प्रादुर्भाव, चूल्हे के इस्तेमाल के बारे में पहला साक्ष्य, नेanderथल मानव का लोप, यह है 35,000, और यह है आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी की छोटी छोटी मूर्तियों का पहला साक्ष्य 27,000। सिलाई वाली सुई का आविष्कार कब हुआ? 21,000 लाख वर्ष पूर्व की बात की गई है। ठीक है, ये जो भी पॉइंट लिखा हुआ है तो ये लाख वर्ष में है, तो ये सब लाख में आएंगे गिनती होंगी। ठीक है, और जैसे 3 लाख, 2 लाख, और इस तरीके से इनकी गिनती होगी। और आशा करती हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी। और यहाँ पे देखिए, पूर्वी अफ्रीका की ब्रिबन्स घाटी, और एक प्रश्न है, और यहीं पे हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। और आशा करते हैं वीडियो जरूर पसंद आएगी। पसंद आए तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम चैप्टर 2 आगे की चीजें के बारे में पढ़ेंगे। कमेंट जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।